घर में चूँकि कमाने वाला और कोई नहीं है, घर का एक सहारा था, मुखिया था, ज़िम्मेदारी जो अपने ऊपर उठा के चल रहा था, ड्राइवरी का काम कर रहा था, अब वो इस दुनिया से जाने के बाद में परिवार पूरे तरीके से टूट चुका है। उसे गाली देते हुए धमकी भी दी थी उस देख लेने की। रात तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर कोई हत्या भी हुई है। सुबह होते-होते जब लोगों की आँखें खुली तो राह चलते-चलते लोगों ने वहाँ पर युवक को पड़ा हुआ देखा। सचिन अपने काम से काम रखता था, गाँव वालों की भलाई के लिए बहुत चीज़ें किया है, लोगों की मदद वो करता था और किसी से उसकी निजी दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ भी वो ऐसा बर्ताव नहीं था कि लोग उससे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें उस पर कि ये व्यक्ति खराब है। छत्तीसगढ़ में इस समय अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, अलग-अलग हिस्सों से हम आपको लगातार खबर दे ही रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर हत्या, लूट, डकैती, इसके पीछे कहीं न कोई वजह छुपी हुई है। और ताज़ा मामला अब छत्तीसगढ़ के एक बड़े शहर दुर्ग से सामने आया है, जहां पर जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा ही वारदात हुआ जहां पर एक नाबालिग लड़के ने एक 40 साल के युवक की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दिया। परिवार में मातम का माहौल है कि आखिरकार उसके घर का एक मुखिया जो पूरे घर को संभाल रहा था, अपने कंधों पे जिम्मेदारियां लेके घर का भरण पोषण वही कर रहा था, वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस मामले ने पूरे के पूरे अब परिवार को सकते में डाल दिया है। परिवार वाले रोते बिलखते न्याय की भीख मांग रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है उसके साथ भी वैसा ही हो जिसने ये किया है। गांव का ही एक नाबालिग लड़का बताया जा रहा है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल इन दोनों के बीच में पहले भी विवाद हुए थे, जिसके चलते बीते दिनों यानी कि 8 तारीख को रात में करीब 11 बजे के करीब वो मिलने बुलाया था नाबालिग युवक, एक युवक को जिसका नाम सचिन यादव बताया जा रहा है। ये जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत मूड़पाड़ नाम का एक गांव है जहां की ये घटना है, जहां सचिन यादव की निर्मम हत्या उसके ही गांव के एक नाबालिग लड़के ने कर दी। उसके बाद में वो फरार भी हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गांव वाले रोते बिलखते, घर वाले रोते बिलखते न्याय की उम्मीद अब कानून से लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिलेगा। अब उसके घर में चूँकि कमाने वाला और कोई नहीं है, घर का एक सहारा था, मुखिया था, ज़िम्मेदारी जो अपने ऊपर उठा के चल रहा था, ड्राइवरी का काम कर रहा था, अब वो इस दुनिया से जाने के बाद में परिवार पूरे तरीके से टूट चुका है, क्योंकि उसका किसी के साथ में कोई निजी दुश्मनी नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था, ऐसा करके परिवार वालों का कहना है। लेकिन बीते कुछ दिनों में गांव के ही एक नाबालिग लड़के के साथ में उसकी कहासुनी हुई थी और नाबालिग युवक ने उसे गाली देते हुए धमकी भी दी थी उस देख लेने की। और उसी के बाद में जब 8 तारीख की रात को उसको मिलने बुलाया था, गांव के ही मूड़पार गांव के बाज़ार चौक के पास वो निकला था। इसी दौरान में दोनों के बीच में अनबन फिर शुरू हुई थी और जिसके चलते उस लड़के ने, उस नाबालिग लड़के ने उसकी वहीं पर हत्या कर दी और फरार हो गया। रात तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर कोई हत्या भी हुई है। सुबह होते-होते जब लोगों की आँखें खुली तो राह चलते-चलते लोगों ने वहाँ पर युवक को पड़ा हुआ देखा। घर में जाकर लोगों ने इस बात की सूचना दी कि तुम्हारे घर का पुरुष, तुम्हारे घर का आदमी वहाँ पर पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। तो घर वाले हताश परेशान होकर कहने लगे कि घर से निकले तो थे लेकिन क्या वहीं सो गए हैं क्या? ऐसे करके जाकर देखा तो वो मूर्छित अवस्था में इस दुनिया से ही चला गया था, मर चुका था। उसके बाद में इस मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी लेट से पहुंचती है क्योंकि वहां पर जानकारी लेट से पुलिस को मिली और काफ़ी देर तक वहां पर वो शव जैसा का तैसा पड़ा हुआ था। एक तरफ जहां परिवार वाले मौत के बाद रोते बिलखते दिखाई दिए, वहीं पर पुलिस वाले बाद में पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुटे रहे। उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता रहा और जो नाबालिग लड़का है उसको गिरफ्तार करने की मांग वो लोग करते रहे। बताया जा रहा है कि मृतक सचिन यादव की 4 बेटियां हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है और 2 अभी भी घर में रहती हैं, यानी कि 2 की शादी करना बाकी है। और अनुमान ऐसा है कि हो सकता है कि इन्हीं के चलते कुछ न कुछ घर में बेटियों हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ इसी को लेकर कहासुनी हुई होगी, जिसके चलते इस घटना को उस लड़के ने, उस नाबालिग लड़के ने अंजाम दिया है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल करेगी। जो नाबालिग युवक है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी कि आखिरकार उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, आखिरकार जो कारण था, असल कारण क्या था, इस बारे में अब पतासाजी करने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन परिवार में एक मुखिया के जाने का दर्द शायद अब कभी
परिवार वाले नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से परिवार वाले रोते बिलखते बता रहे हैं कि उनका किसी के साथ में कोई लेना देना नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था, परिवार में सुख शांति से वो सभी परिवार के लोग रहते थे। और सचिन अपने काम से काम रखता था, गांव वालों की भलाई के लिए बहुत चीज़ें किया है, लोगों की मदद वो करता था और किसी से उसकी निजी दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ भी वो ऐसा बर्ताव नहीं था कि लोग उससे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें उस पर कि ये व्यक्ति खराब है या फिर इसका व्यवहार सही नहीं है। लेकिन अचानक से उस नाबालिग युवक ने कहाँ से इसकी हत्या की और क्यों की, अब ये जांच का विषय है और पुलिस इस मामले में अब जांच पड़ताल करेगी और कर भी रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़पारा गांव में बाजारपारा के नज़दीक में एक व्यक्ति की बॉडी मिली थी। आज सुबह सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम भी यहां पर मौजूद हुई थी और शुरुआती तौर पर अन्वेषण करने पर यह समझ में आया था कि इस व्यक्ति को किसी ने किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए उसके सर पे प्राणघातक चोट पहुंचाया, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। बाद में ग्रामीणों से और बाकी लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि यहाँ का एक स्थानीय जो नाबालिग है, विधि संघर्षरत बालक है, उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल उसको हिरासत में ले करके अभी पुलिस पूछताछ कर रही है किस प्रकार का उसका मॉडस ऑपरेंडी था और किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया है। इस विषय में अभी पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है। घटना कारित करने में एक ही व्यक्ति है या अधिक है? एक ही व्यक्ति है, क्योंकि उसमें उस घटना के समय चश्मदीद गवाह के रूप में उसका भतीजा स्वयं मौजूद था, जो आरोपी है उसका भतीजा। तो उसने इस बात की पुष्टि की है कि ये दोनों व्यक्ति एक साथ में, भतीजा के साथ में जो आरोपी है वो साथ में था। योजनाबद्ध तरीके से मारा गया या पहले से ऐसा कुछ? नहीं, ये स्पॉन्टेनियस, प्रथम दृष्टिया तो स्पॉन्टेनियस डेथ लगता है और उसके बाद फिर जो विवेचना में आएगी उस हिसाब से उसको शामिल किया जाएगा। अभी कुछ कारण सामने आ रहा है? फिलहाल कारण का हम लोग अभी विवेचना में शामिल अभी फ़िलहाल नहीं किए हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। शुरुआती तौर पे तो ये पता चला है कि गाली गलौज एक्सचेंज हुआ है दोनों पक्षों के बीच में और पुरानी रंजिश को लेकर के ये स्वयं जो मृतक है वो उसको हानि पहुंचाने का नियत रखता था और उसको कंप्लीट करने के लिए अग्रसर होकर के ये खुद ही शुरुआत में उसे लाठी डंडे से मारपीट किया था आरोपी से। जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे छीन करके ताबड़तोड़ हमला आरोपी ने इसके ऊपर किया था। लगभग कितने बजे की घटना ये है? लगभग रात को 11 के आसपास की एक सवाल फिर से यहाँ पर वही उठ रहा है कि आजकल पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं और जिसमें जो छोटे उम्र के युवक हैं या फिर बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं इसका कारण नशाखोरी को बताया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर जो अपराध हो रहे हैं और अपराध में शामिल युवक हो या फिर जो भी लोग सम्मिलित हैं उसमें वो नशा करते हैं और नशा ही नाश का जड़ बनता जा रहा है। और इस नशे के कारण ही पता नहीं लोगों की मानसिकता कैसे विकृत हो जा रही है कि आओ देख रहे हैं न ताव देख रहे हैं, सामने कौन है, क्या है, क्यों है, ये सब जाने बिना उस पर हमला करने से टूट रहे हैं और अपने आप पर संयम खोते यहाँ पे युवा खोते जा रहे हैं, जिसके चलते ऐसे आपराधिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अब सरकार को सोचना होगा कि आखिरकार ऐसे जो अपराध बढ़ रहे हैं इस पर लगाम कैसे लगाया जाए। लोग कहते हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था जिम्मेदार है। शराब दुकानें खोली जा रही हैं, नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि छोटे से लेकर बड़े तक नशे के आदी है और नशे के चलते ही लोग वाद विवाद की स्थिति को अंजाम देते हैं। वही वाद विवाद बढ़ता है तब जाकर ऐसी जो अप्रिय घटनाएं हैं, हत्या जैसी, वो सामने आती है। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मामला गंभीर होता जा रहा है। अब रायपुर से ले लीजिए भिलाई, भिलाई से दुर्ग, दुर्ग से राजनांदगांव, बिलासपुर, ऐसे तमाम जो ज़िले हैं वो अब अपराधों से जूझ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कोई आपराधिक इस ढंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए एशिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।